अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, यानी कि जो है वो इस शेप का आपके पास एक प्याला है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 288 पाई। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बाउल। आपने बाउल का डायमीटर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इस तरह बाउल है, ठीक है, और हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास बाउल का सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला रेडियस होता है और बाउंड्री के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला डायमीटर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम रेडियस फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल आपको गिवन है 288 पाई, ठीक है। आपको वॉल्यूम गिवन है बाउल का, तो हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि हमने पढ़ा हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट हमें दिया गया है सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि सेंटीमीटर के ऊपर हम यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है वॉल्यूम, ठीक है। ये वाला जो वॉल्यूम है ये किसके इक्वल हमें गिवन है, 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ से आप आर फाइंड करेंगे, यानी कि रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस फाइंड करने के बाद आपको पता है कि डायमीटर आ जाता है। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था कि रेडियस और डायमीटर का रिलेशन आपस में क्या होता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। यहाँ से अगर हम रेडियस की वैल्यू निकालें तो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फिर रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें जो इसका वॉल्यूम गिवन है वो भी पाई की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमने आर फाइंड करना है, आर के साथ 2 और पाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, और 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अकेला आर क्यूब रह जाएगा। आर क्यूब इज़ इक्वल टू 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई आएगा, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये वाला 3 इधर आकर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8, यानी कि 144 सेंटीमीटर क्यूबिक मल्टीप्लाई 3। इसको अब हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 432 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस के ऊपर हमारे पास क्यूब आ रहा है, तो क्यूब कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड्स पर क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर कैंसिल करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। सिमिलरली हम क्यूब कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, तो ये वाला जो सिंबल होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्यूब रूट का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इधर भी हम क्यूब रूट लेंगे और 432 सेंटीमीटर क्यूब का भी हम क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पर आर का क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर सिंपल आर बचेगा, ठीक है। और अब हमने लेना है 432 का क्यूब रूट, ठीक है। तो अगर हम इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर लें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, पहले हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर हमने क्यूब का बटन प्रेस करना है और हमने अपनी वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास है 432, ठीक है। इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5595, ठीक है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करवा के लिखें तो हम लिख सकते हैं 7.56, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 7.56, ठीक है, क्योंकि देखें कि मैंने ये वाले 3 नंबर चूज़ किए हैं, 5 5 और 9, ठीक है। तो 9 जो है आपके पास 5 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है कि 9, मैं 9 से पहले वाले नंबर में 1 ऐड करवा के लिख सकती हूँ। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7.56, ठीक है। तो अब देखें सेंटीमीटर आ रहा था, सेंटीमीटर का क्यूब भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली क्या बचेगा, सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे रेडियस आ गया है। हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो रेडियस की वैल्यू जो हमारे पास आई है, ठीक है, 7.56 सेंटीमीटर, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है।
तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास इसके डायमीटर का आंसर आ रहा है 15.12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास इसके डायमीटर का आंसर है। अब हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि द सॉलिड शोन इन फिगर, आपको फिगर में ये सॉलिड दिखाई गई है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर एट द टॉप। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर पर मुश्तमिल है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर पड़ा हुआ है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपने इस पूरी फिगर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसका ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमें इसकी सारी वैल्यूज़ फिगर्स में दिखाई गई हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में हमें इसकी कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने जो है वो फिगर से ही ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले फिगर को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें कि आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इस टोटल फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, इसमें आपके पास दो फिगर्स हैं। ठीक है, दो कंपोजिट फिगर्स हैं, एक आपके पास ये सिलेंडर है। ठीक है, और ऊपर आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर है। सही है, तो इसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम में इन दोनों चीज़ों का वॉल्यूम जमा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है वो इन दोनों के वॉल्यूम्स का फार्मूला बताना चाहिए। हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, ये हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का बच्चों फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एल। ये यहाँ पे न्यू फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एल। तो अब हमें यहाँ पे पुट करने के लिए वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का ये है हमारे पास वॉल्यूम, इसके लिए हमें हेमिस्फेयर का रेडियस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है, तो हमें इस हेमिस्फेयर का रेडियस चाहिए। सही है, तो अब हमें जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी गई है ये 4 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर हम इसके सेंटर से ये आधी लेंथ ले लें तो फिर ये 2 सेंटीमीटर की होगी। सेम इसी तरह आप यहाँ पे यही पॉइंट को ऊपर ले जाते यहाँ पे करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये हेमिस्फेयर का सेंटर बन रहा है। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक आएँ तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आपको हेमिस्फेयर का रेडियस मिल गया है, वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास पूरी हो गई हैं। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास आपको चाहिए सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर की लेंथ। ठीक है, तो सिलेंडर का रेडियस ज़ाहिर है वही होगा जो हमने अभी हेमिस्फेयर का रेडियस निकाला है, यानी कि यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक आएँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का रेडियस हमें मिल गया है, अब हमें इसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपको इस पूरी फिगर की जो हाइट दी गई है, ठीक है, यानी कि जो लेंथ आप इसको कह सकते हैं, ये कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। सही है, और हमें कितनी चाहिए, हमें बस सिलेंडर की चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए। ठीक है, ये इतनी लेंथ हमें चाहिए। ठीक है, जो कि हमने फार्मूले में पुट करनी है। इसका मतलब है कि इस लेंथ में से हम ये वाली जो लेंथ है, इतनी लेंथ है, इसको हम कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, ये हम लेंथ है, ये वाली लेंथ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, मीन्स के सेंटर से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास कितनी होगी, ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी आपके पास रेडियस बनता है ना। हमने पढ़ा है कि सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है, रेडियस होता है, और हेमिस्फेयर के सारे रेडियस बराबर होते हैं, चाहे आप इधर को लें, इधर को लें, इधर को लें, ये सारे के सारे रेडियस कितने सेंटीमीटर के होंगे, 2 सेंटीमीटर के होंगे। जैसे हमें पता है कि अगर हम सर्कल लें तो सर्कल का रेडियस फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ये वाला रेडियस लें या ये वाला लें या ये वाला लें, ये सारे 1 सेंटीमीटर के ही होंगे। ठीक है, जिसका मतलब है कि फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, 20 में से ये वाला जो 2 सेंटीमीटर है इसको माइनस करवाना पड़ेगा। ठीक है,
मीन्स कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी, ठीक है, जिसको हम एल कह रहे हैं, ये आपके पास कितनी आएगी 20-2, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीन्स कि आपके यहाँ पर लेंथ की वैल्यू मिल गई है 18 सेंटीमीटर। यही पॉइंट इस क्वेश्चन में जो है वो समझने वाला था, ठीक है। बाकी ये सारा क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 2/3, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, और रेडियस हमारे पास कितना आया है हेमिस्फेयर का 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, इसके बाहर आ रहा है क्यूब। यहाँ पर फिर हम वैल्यू लगाएंगे 22/7 आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पर, फिर 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और एल आपके पास कितनी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44/3 7 दा 21 आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे, मीन्स के आपने क्या करवाना है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8। सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, प्लस यहाँ पर आपके पास आ रहा है 22/7 आ रहा है। 2 का स्क्वायर लें तो आपके पास 4 आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास आ रहा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है 44 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास आएगा 352 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 21, प्लस यहाँ पर ये वाली तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 1584। 2 सेंटीमीटर ये है और एक ये है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, 2 पावर और प्लस 1 पावर, तो ये कितनी आ जाएगी 3, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो फिर आप जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको इस पे डिवाइड कर दें, इसको इस पे, बाद में जो आपके पास आंसर आएगा उनको जमा कर लें, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, हमें 7 और 21 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो डिवाइड करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास साथ साथ इक्वल का साइन जो है वो आपने लाजमी लगाना है। तो 352 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 21 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 16.7169 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको जब हमने डिवाइड करवाना है तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से 226.2857, साथ में क्या आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करवा देंगे, तो प्लस करवाने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 243.6476 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपके पास इसके वॉल्यूम का फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमारी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।